मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर। सिंथेसिस का जो आज का अगला टॉपिक मेरा है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो मित्रों आज जानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के वीडियो कैसे बनते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, एकदम सिंपल तरीके से। मित्रों आइए देखते हैं। जैसा कि बात की जाती है सिंथेसिस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, तो मैंने आप एक बात मैं और बता दे रहा हूँ साथ साथ में कि जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, पर इसका मतलब हम जान लेते हैं। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है मित्रों? नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता। हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं मित्रों? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ता, नॉमिनेटिव। और ये जो होता है आपका एब्सोल्यूट, इसका मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न। क्या होता है? भिन्न भिन्न। अगर आपको भिन्न भिन्न समझ नहीं आता तो समझ लीजिए आप अलग अलग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, तो इनके नाम से ही पता चलता है हमको कि अगर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की वीडियो बनाएंगे या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट जो होंगे सेंटेंस के क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं पहचान क्या होती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की और कैसे सेंटेंस बनाएंगे। मित्रों सबसे पहले हम देखेंगे पहचान के लिए, अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम पहचान की बात करते हैं मित्रों, तो पहचान में हम पहला पहचान क्या देखेंगे कि नॉमिनेटिव, क्या देखेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? इनके सब्जेक्ट कैसे होते हैं मित्रों? अलग अलग होते हैं। पहली बात तो होती है ये कि इनके सब्जेक्ट कैसे होते हैं? अलग अलग होती है। फिर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पहचान होती है वो क्या होती है मित्रों? कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पहचान मित्रों होती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कारण और परिणाम आता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या आता है मित्रों? कारण यानी कि रीजन। कारण का मतलब क्या होता है मित्रों? रीजन। और परिणाम का मतलब क्या होता है मित्रों? रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। ठीक है, यानी एक सेंटेंस में क्या होगा? रीजन होगा और दूसरे सेंटेंस में क्या होगा मित्रों? रिजल्ट होगा। ये सबसे अच्छी पहचान होती है सेंटेंस को जानने के लिए। उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें? दूसरा हम क्या चीज देखेंगे कि ये सेंटेंस जो बनेंगे एज अ पार्टिसिपल बनते हैं मित्रों। आप अगर पार्टिसिपल की बात की जाए तो मैंने सेंटेंस का पहला वीडियो डाला, उसको जाके देख लीजिएगा मित्रों आप, कि जो पहला वीडियो हमारा है वो उसमें मैंने आपको पार्टिसिपल ही बताया, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। तो बड़ा ही अच्छा वीडियो है, आप जाके देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि पार्टिसिपल के तरीके से वाक्य बनेंगे। पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मित्रों? कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, ये बताया मैंने उसमें आपको। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। पहला क्या होगा आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा क्या होता है मित्रों? रुक जाइए, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या देखेंगे मित्रों? परफेक्ट पार्टिसिपल। और तीसरा मित्रों क्या होता है? तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि प्रेजेंट होता है, पास्ट और परफेक्ट होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है मित्रों। तो मित्रों ये हमारे 3 पार्टिसिपल हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा क्या होता है मित्रों? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब होगा, यानी आप ऐसे जान लीजिए इसको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है? आईएनजी लगा होता है, तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे होता है मित्रों? हैविंग लगा होता है। क्या लगा होता है? हैविंग लगा होगा प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म होता है। और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाए तो पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ मित्रों चीज और जानिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, लेकिन ये काम कैसे करती है? एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि विशेषण के रूप में काम करती है, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किया जाता है इसका। अब इसका बेहतर सलूशन जानने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको और अच्छे से मित्रों समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पहले क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर क्या होता है, कारण और परिणाम आता है। तो मित्रों आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं सेंटेंस कि इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं बनाने के लिए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों, उन्हें समझते हैं कि ऐसे वाक्य हमारे बनेंगे। मैंने एग्जाम्पल पहले लिख लिए हैं ताकि समय भी बचे आपका, ठीक है, और हम बेहतर तरीके से समझ भी पाएँ। तो सबसे पहला सेंटेंस जो यहाँ दिया गया है वो कह रहा है द सन रोज वी गॉट अप। अब यहाँ पर क्या है कि सूरज उगा और हम उठ गए। यहाँ पहले सेंटेंस में क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है। हमारे उठने का रीजन क्या है कि सन रोज, यानी सन क्या हुआ? उगा। अब सूरज अगर उग गया है तो हम क्या हुए? उठ गए। तो इस सेंटेंस को हम किसमें बनाएंगे? इसको बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। कैसे बनाएंगे? हम लिखेंगे द सन। अब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब बीच में तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? हैविंग। क्या लगाएंगे? हैविंग। द सन हैविंग। और जहां हैविंग लगता है मित्रों वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो रोज का क्या हो जाएगा? राइजन हो जाएगा। और यहां क्या लगाएंगे? कामा। और सेकंड सेंटेंस जो कहते हो हम उतार देते हैं। वी क्या लिखेंगे? वी गॉट अप। उसके बाद देखेंगे मित्रों दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? इट वाज अ हॉलीडे। यहाँ बहुत ध्यान से चीज समझिएगा कि ये सेंटेंस है, इसमें वाज वर्ब तो आया है, यानी हेल्पिंग वर्ब तो दिया गया, बी का यूज तो किया गया है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का वर्ब नहीं दिया गया है। ये क्या है आपका? एक प्रकार का एडजेक्टिव मान सकते हैं इसको कि छुट्टी का दिन है। इट वाज अ हॉलीडे, या छुट्टी है। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए। ठीक है, तो हम देखेंगे अब जब ऐसा सेंटेंस मिलेगा हमको जहां पर जो सिंपल सेंटेंस होगा कहने का मतलब, तो उसमें हम क्या करते हैं? बीइंग का यूज करते हैं मित्रों। क्या करेंगे हम इसमें? बीइंग का यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे? इट बीइंग, माफ कीजिएगा, इट बीइंग अ हॉलीडे। क्या लिखेंगे? इट बीइंग अ हॉलीडे। अब यहाँ जो बीइंग लिखा हुआ है मित्रों, इसके पहले बी लगाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बीइंग का शुरुआत हम अकेले नहीं करते। अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स आगे के रूल जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? कामा लगाएंगे। और हम सेकंड सेंटेंस क्या करेंगे? जो कहते हो उतार देंगे। यहाँ भी कारण और परिणाम था। पहले क्या कारण दिया गया था कि आज छुट्टी थी इसीलिए हम स्कूल नहीं गए, परिणाम दूसरा था। तो हम क्या लिखेंगे? वी डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? उसके बाद देखेंगे अगला हमारा एग्जाम्पल, इसमें बताया गया द डीड वाज साइंड, यानी जो कुछ भी हमारी कार्यकृति थी उसे क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। ऑल वर सेटिस्फाइड, सभी क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। तो पहला में एक रीजन बताया गया, कारण बताया गया कि जब डीड साइन हुई तभी सभी लोग क्या हुए? संतुष्ट हुए। तो इसमें परिणाम बताया गया। तो मित्रों पहला सेंटेंस यही बनेगा, जिसमें कारण होता है वो सेंटेंस पहले बनाया जाता है। तो पहले सेंटेंस में देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाज वर्ब लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। मित्रों आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब बी होता है, बी का मतलब मैं ऑक्सिलरी वर्ब से बात कर रहा हूँ, जिसका दूसरा मतलब होगा इज एम आर या वाज वर्ब। अगर इज एम आर या वाज वर्ब लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो मित्रों, जैसे कि इसमें लगी हुई है, साइंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा पैसिव वॉइस होगा। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग के साथ में क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं, यानी हैविंग के साथ बीन बढ़ जाता है। हम क्या लिखेंगे? द डीड हैविंग बीन। क्या लिखेंगे? द डीड हैविंग बीन। और पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। हम क्या लिखेंगे? साइंड। द डीड हैविंग बीन साइंड, यहां लगाएंगे कामा। और फिर सेकंड सेंटेंस जो कहते हो क्या करते हैं? हम उतार लेते हैं। ऑल वर सेटिस्फाइड, फुल स्टॉप। सेंटेंस अगला भी लिखा हुआ है द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी रैन अवे, यानी जो कप्तान था वह मारा गया। यहां भी देख लीजिए पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस है वाला, तो इसको भी हम किसमें बनाएंगे? हैविंग बीन लगा के ही बना देंगे। हम लिखेंगे द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, फुल स्टॉप, सॉरी कामा लगाएंगे। और सेकंड सेंटेंस क्या करेंगे? जो कहते हो उतारेंगे। द आर्मी
रैन अवे। तो मित्रों ये बड़ा ही आसानी से आपने समझ लिया कि कैसे वाले वाक्य बनेंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूँ कि पार्टिसिपल से कितना अलग होता है, बस थोड़ा सा क्या अलग होता है कि इसके सब्जेक्ट क्या होते हैं, दोनों सेंटेंस के अलग अलग होते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें कारण और परिणाम दिया जाता है। सभी सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे थे, अलग अलग हैं, इसीलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। अगर सब्जेक्ट सेम होते और कारण परिणाम दिया जाता तो क्या होता, हमारा पार्टिसिपल होता, क्या होता, पार्टिसिपल होता है। एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर देखते हैं उसका एग्जांपल। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। जैसे अगर आपको ऐसे लिखा वाक्य मिल जाए कि मोहन saw a टाइगर। सो मोहन ने क्या देखा, एक बाघ देखा, टाइगर देख लिया। ही वेंट टू शूट इट, ठीक है, वो कहाँ गया, उसे मारने के लिए गया। तो पहले सेंटेंस में क्या बताया गया मित्रों, कारण बताया गया कि मोहन ने एक बाघ देखा और उस बाघ को मारने कौन चला गया, मोहन ही चला गया। यानी दो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, मोहन ही है। ऐसा सेंटेंस अगर होता है मित्रों तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से ना होकर किसमें बनेगा, पार्टिसिपल में बनेगा। और पार्टिसिपल मैंने आपको बताया है कि पार्टिसिपल जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पार्टिसिपल में पहला सब्जेक्ट जो होता है उसका लोप हो जाता है, उसको हम नहीं लिखते हैं, हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे। अब देखेंगे दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट कैसे हैं, एक जैसे हैं, फाइनाइट वर्ब कैसी है, अलग अलग है। और उसने टाइगर को देखा और तुरंत वो उसको मारने चला गया। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो लिखेंगे सीइंग अ टाइगर, क्या लिखेंगे, सीइंग अ टाइगर कामा ही लिखिए या मोहन लिखिए, समझिए, ही लिखिए या मोहन लिखिए। उसका क्या लिखेंगे आप, वेंट टू शूट इट। इस तरह से मित्रों आप आसानी समझ सकते हैं। अगर आपको पार्टिसिपल समझ नहीं आ रहा है मित्रों तो पहले वीडियो में जाके देखिएगा और पार्टिसिपल आपको आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप पार्टिसिपल समझ जाएंगे तभी आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट ठीक से समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं सेंटेंस के नेक्स्ट भाग में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।